हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट में होने वाली कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप इन मिस्टेक्स को करते रहेंगे तो आपका बैंकरप्ट होना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और मिस्टेक्स की चर्चा करेंगे। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, डिस्कस करते हैं कुछ और मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, हम लोग परफेक्ट ट्रेड सेटअप को फाइंड करने का ट्राई करते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी परफेक्ट चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसी तरह ट्रेड सेटअप के बारे में भी यही ट्रू है। आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, चार्ट हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारी थ्योरीज है। फॉर एग्जांपल इलियट वेव थ्योरी और नियो वेव थ्योरी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग एक परफेक्ट सेटअप बनाने का ट्राई करते हैं। But always remember, if something was working in past or if something is working in current, it doesn't mean it will remain true forever. मतलब कोई चीज़ अगर कल काम कर रही थी, आज काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा काम करती रहेगी। आपको अपने आप को, अपने सेटअप को अपग्रेड करते रहना है। आपको परफेक्ट सेटअप सर्च करने का प्रयास करना ही नहीं है। आपको परफेक्ट सेटअप ढूंढने की बजाय आपको ये ट्राई करना है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 70% या उससे ज़्यादा हो जाए बाय एनी सेटअप। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, हम इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है जो 18 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, दूसरा पर्सन है जो 28 की एज में स्टार्ट करता है और तीसरा पर्सन है जो 38 ईयर्स की एज में स्टार्ट करता है। अब मान लेते हैं कि ये तीनों ही पर्सन 50 ईयर्स की एज तक या 60 ईयर्स की एज तक, वट एवर यू लाइक आप मान सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो 50 ईयर्स या 60 ईयर की एज तक इन तीनों के पोर्टफोलियो में जो डिफरेंस होगा वो लाखों रुपए का होगा, इवन करोड़ों का भी हो सकता है अगर ढंग से इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, नेवर थिंक कि मेरे पास तो पैसे कम है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। आप अगर रेगुलर मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। अगर मंथली बेस पे नहीं कर सकते तो जब भी आपको मौका मिले इन्वेस्ट करें। 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जब भी मिले इन्वेस्ट करें। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो इन्वेस्ट करूंगा तो ही फ़ायदा होगा। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज, हम लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिक्सअप कर देते हैं अक्सर। दोस्तों, होता ये है, कोई स्टॉक हमने लिया तो ट्रेडिंग के लिए, लेट्स से 15 दिन या 20 दिन के लिए लिया या 2 महीने के लिए लिया। अब किसी रीज़न से वो स्टॉक 20%, 30% या 40% गिर गया है, तो हम अपने रूल्स को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस पे उस स्टॉक से एग्जिट नहीं करेंगे। हम लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे। हम सोचते हैं कि जब इसका रेट थोड़ा ऊपर आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। मैक्सिमम लोग जब वो उनके ब्रेक इवन लेवल पे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के लेवल पे आ जाएगा तो ही बेच देंगे। कुछ थोड़े और होंगे जो उससे थोड़े से ऊपर, 5-10% ऊपर के ऊपर बेच देंगे। बट दोस्तों, याद रखिए, इसमें भी आपका काफ़ी नुकसान होता है, बिकॉज मनी हैज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, आपने वो पैसा, लेट्स से 100 रुपये था और अब आपका 70 रुपये रह गया है, तो आपने वो पैसा ब्लॉक कर दिया है और उतने टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया है। तो अब उस पैसे का यूज़ आप किसी और चीज़ के लिए नहीं कर सकते, वो आपका ब्लॉक है और इसके साथ में आपका टाइम भी जा रहा है। तो अगर वो पैसे आपके पास होते तो आप किसी और जगह इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके कुछ लॉस कवर कर सकते थे या कुछ और ट्राई कर सकते हैं, बट अभी यू आर ब्लॉक्ड। सो नेवर मिक्स ट्रेडिंग विथ इन्वेस्टमेंट। इवन आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो अलग ही होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक है, वी ऑलवेज ट्राई टू बाय लो एंड सेल हाई। दोस्तों, याद रखिएगा, मार्केट का या किसी स्टॉक का टॉप और बॉटम कोई भी पता नहीं लगा सकता। वो तो थोड़ा टाइम निकल जाता है, उसके बाद ही पता चलता है कि ओके दिस वॉज टॉप, ओके दिस वॉज बॉटम।
मार्केट का टॉप या किसी स्टॉक का टॉप या बॉटम दो ही लोगों को पता होता है, एक तो जो भगवान है और जो दूसरा वो झूठा है। तो इन्हीं लोगों को पता होता है और किसी को पता नहीं होता। मार्केट का या स्टॉक का टॉप या बॉटम ढूंढने का ट्राई मत करो। चेंज दिस लाइन, बाय नियर लो एंड सेल नियर हाई, दैट विल बी अ गुड अप्रोच। दोस्तों लास्ट मिस्टेक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्शन ऑन न्यूज़। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। अगर न्यूज़ अच्छी है तो बाय कर लेगा और न्यूज़ खराब है तो सेल कर देगा। बट दोस्तों अंदर की बात यह है कि न्यूज़ बाहर आने से पहले ही जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपना काम कर चुके होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को तो वो न्यूज़ सबसे लास्ट में मिलती है और रिटेल इन्वेस्टर को वो न्यूज़ दी ही इसलिए जा रही है ताकि वो उसके ऊपर रिएक्ट करे, या तो बाय करे या सेल करे। इसका रीज़न ये है कि बड़े प्लेयर को चाहिए बड़ी क्वांटिटी। अब वो बड़ी क्वांटिटी आएगी कहाँ से? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर से। उसी को डरा के उसका माल छीना जाएगा या फिर उसको बेवकूफ़ बना के उसको अपना माल चिपकाया जाएगा। बेवकूफ़ रिटेल इन्वेस्टर को ही बनाया जा सकता है, कोई दूसरा बड़ा इन्वेस्टर तो बेवकूफ़ बनेगा नहीं। इसलिए आप बेवकूफ़ ना बने और इससे बचने के लिए आप चार्ट देख सकते हैं। सो न्यूज़ पे रिएक्ट ना करें, चार्ट पे रिएक्ट करें। चार्ट देखें, चार्ट आपको एकदम प्रॉपर सही टाइम पे बता देगा। बस आपको उसकी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, वो क्लियर बता देगा, क्लियरली सिग्नल मिल जाएगा आपको चार्ट के पैटर्न में या फिर वॉल्यूम में कि भाई यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, यहाँ से निकल जाए, ये ट्रैप है, यहाँ से निकल जाए। तो आपको चार्ट के ऊपर रिएक्ट करना है, न्यूज़ पे नहीं। सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल को। और ये नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल लिखा आ रहा है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ पोस्ट है या फिर रील्स है वो डालते रहते हैं। तो थैंक यू।